आइए आइए आप आइए आइए भाई साहब आइए। अरे कोई डर नहीं भाई साहब, आइए। क्या क्या बात? रसगुल्ले खिलाना चाहते हैं तो आपसे पूछेंगे नहीं आपका रसगुल्ला नुकसान तो नहीं देता? अच्छा माल 27 रुपए दे रहे हो आप। 27 रुपए। राकेश टिकैत आंदोलन भी कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। क्या सच्चाई है ज़मीन की? सीधे बात करेंगे और आगे अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम अजय वीर है। अजय वीर जी। हाँ जी। मुजफ्फरनगर तो बहुत फेमस है गुड़ों के लिए। जी जी बिल्कुल। लेकिन यार किसानों के लिए फायदेमंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किसानों से कितने में खरीद रहे हो? देखिए सर, ये जो माल है ये किसानों से 27 रुपए किलो में आ रहा है। ये जी 27 रुपए? हाँ जी, प्योर है ये? प्योर, बिल्कुल प्योर। अच्छा, प्योर का 27 रुपए दे रहे हो। अच्छा माल 27 रुपए दे रहे हो आप। 27 रुपए किलो में आ रहा है। ठीक है ठीक है। उसके बाद ये आप कितने में बेच रहे हो? 27 रुपए में। अब आड़ती जो बाहर के आके ले जा रहे हैं, हाँ। अब वो तो उसमें 50 रुपए फालतू जाके हमें माल बिक जाएगा ये। हाँ हाँ। नहीं यहाँ पे जो किसान लोग लेके आ रहे हैं उन्हें 27 रुपए किलो के पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, किसान को जो खेतों से यहाँ ला रहा है बनवा के उसको 27 रुपए मिल रहे हैं। यहाँ आप लोग एकत्रित कर रहे हो, जब होलसेलर को दोगे, मैन्युफैक्चरर को दोगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को दोगे तो वो कितने में दे रहे हो? वो तो उनका पता है जी, वो तो आड़ती बताएंगे हम। अच्छा, मतलब 2-4-10 रुपए फायदा लेते होंगे। उसके बाद वो जो है सामान बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर गुड़ की कंपनी है वहाँ जाएगा। वो 50 में रिटेलर को बेचेंगे। वहाँ पे 50 में 60 तक के भाव बेच रहे हैं। आइए आप आइए भाई साहब आइए। अरे कोई डर नहीं भाई साहब, आइए। क्या बात कर रहे हैं? वहाँ पे जब आपके पास हम आएंगे ताकि टिकट उठा रहे हैं। आपका मुद्दा, किसानों का जो मुद्दा है, बिल का जो मुद्दा है दोस्तों, जो बिल का मुद्दा है, क्या बिल राकेश टिकैत जो विरोध कर रहे हैं कि बिल के कारण नुकसान हो सकता है, क्या वो सच है? आप ये बताइए। आपने बताया, इन्होंने बताया 27 रुपए का गुड़ यहाँ पे किसान ला रहे हैं। उसके बाद आढ़ती 10-5 रुपए लेके बड़े बड़े कंपनियों को दे रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन हमें गुड़ तो 50 रुपए किलो मिल रहा है। हाँ जी, वो नहीं तो मिल रहा जी। व्यापारी लोग अपना भाई खर्चा वो कर रहे। अच्छा है जी। तो ऐसे तो मंदा उठाकर जी अपना महंगा बेच रहे। तो ये जो कह रहे हैं बिल उपाय है, या मंडी रहेगी लेकिन हम सीधे आपकी डील कराएंगे। सरकार ये कह रही है कि जैसे अभी किसान आपके पास आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद ये जा रहा है बड़े बड़े कंपनियों के पास, तो सरकार कह रही है कि हम सीधे किसान और कंपनियों की डील कराएंगे। लेकिन किसान इसलिए डरे हुए हैं दोस्तों कि वो कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों से डील करेंगे। उनके पास कोई आइडिया नहीं है बात करने का या उनके साथ इंटरेक्ट करने का। तो आप ये बताइए, बिल आपके लिए सही है या नहीं? सही होगा जी, जब किसान सारे इसका विरोध कर रहे कि भाई बिल सही है तो सही होगा जी। सही किसान सही नहीं बता रहे सर। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। किसान विरोध करते हैं। तो आप ये बताइए, जो 70 सालों किसानों के लिए चला आ रहा है नियम, अब ये बिल आ रहा है, अगर किसानों के लिए पहले का नियम सही होता तो ये बिल क्यों लाना पड़ता? नहीं, ये बिल जो है किसानों से पूछ के नहीं लाए वो सरकार। हाँ। अगर वो सरकार किसानों का हित चाहती है कहीं पे, तो वो किसानों से एडवाइस लेके, सलाह लेके तो बताएगी। लेकिन बात तो बन रही है। अगर हम आपको रसगुल्ले खिलाना चाहते हैं तो आपसे पूछेंगे नहीं आपका रसगुल्ला नुकसान तो नहीं देता? आपकी बात ठीक शुगर है, तो नहीं, लेकिन बात तो करोगे ना। सरकार करे ना। सरकार किसानों से बात बहुत बार की, दोनों लोग मिले, लेकिन बात बन नहीं पा रही। नहीं बन पाई। तो ऐसे में क्या उपाय है किसानों के नजरिए से अगर देखा जाए तो? देखो, बात तो किसानों को समाधान तो बैठ के किसान और सरकार को करना ही पड़ेगा। सरकार 1 महीने में बात करे, 10 दिन में बात करे, सरकार को किसानों से बात करनी ही पड़ेगी। बिना बात करे किसानों का समाधान नहीं होगा। अच्छा, अब वहाँ पे साल भर बैठे या 2 साल आप ये मानते हैं जो पुरानी प्रणाली है जिसमें ये आप बता रहे हैं कि आढ़ती आते हैं, उसके बाद सामान हम आगे बेचते हैं, किसान लाते हैं, ये इसमें भी तो ज़्यादा कुछ फायदा हो नहीं रहा? नहीं, फायदा नहीं है। मेरा मतलब ये है कि वो जो MSP वाला मुद्दा है, अगर हम पहली प्रणाली को ही चले, लेकिन MSP वो निर्धारित हो जाए। अच्छा, आपकी बात ठीक है, MSP निर्धारित हो जाए, लेकिन अगर हम आपको MSP दे दें तो अदर लोग भी कहेंगे। किसान ऐसा नहीं कर सकता। अगर बहुत लोग हैं जो मुद्दे उठाएंगे कि हमें भी MSP दो। हाँ, तो मिलता है ना सबको, सबके। अच्छा, ये कि सब अपने रेट अपने आप तय करते हैं। बता रहे हैं, ये आप बता रहे हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि MSP जो आप कह रहे हैं,
सरकार तो सारा प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएगी ना। हाँ जी, कोई सरकार बात के पास लिमिट है। हाँ, सरकार ना कंपनियां खरीदेंगी। कंपनियां अडानी अंबानी, जो राकेश टिकैत जी कहते हैं, ये सरकार जो अडानी अंबानी की है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार की कैपेसिटी है नहीं खरीदने की? जी। आप चाहते हैं एमएसपी मिले, तो कौन लेगा आपका प्रोडक्ट? नहीं, सरकार अगर प्राइवेट कंपनियों को 60 रुपए में लेने की खुली छूट दे रही है तो उन्हीं लोगों को तो तय करके एमएसपी दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियां कह रही हैं कि हम आपके लिए जो बेहतर करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा उपाय करेंगे। ये कोई आंसर तो नहीं हुआ कि जो भी हो पाएगा अच्छा करेंगे, ये कोई निर्धारित वैल्यू तो नहीं हुई ना। तो आपको क्या लगता है कि एक एमएसपी मुद्दा है या कुछ और मुद्दा है? नहीं, मुद्दा एमएसपी है। देखो, अच्छा, किसान की फसल- एक चीज़ और जानना चाहेंगे। मुजफ्फरनगर हमेशा से यहाँ बिजली व्यवस्था जो थी बहुत 2017 के पहले बहुत ख़राब थी। हाँ जी। किसानों को लाइट नहीं, तो बिजली व्यवस्था तो नहीं, ठीक बिजली है, व्यवस्था अच्छी आ रही है। सरकार ने बिजली दी है आपको। हाँ, बिजली अच्छी दी है। नाराजगी कहाँ है भले ही आपकी? उसके दाम ज्यादा हो गए हों लेकिन बिजली आ रही है। नाराज कहाँ है? मतलब सिर्फ एमएसपी पे? अब देखो, नाराजगी क्या है? नाराजगी है कि किसानों की आय बढ़ेगी, हम्म। दोगुनी को तो छोड़ दो। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं दुगनी कर दी। हाँ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं लेकिन वो कह ही तो रहे हैं। हाँ। अगर किसानों से आगे बात करें तो दुगनी कुछ भी नहीं हुआ और माइनस में चला गया किसान। अच्छा, तो इतनी चीजों के रेट बढ़ गए। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि और ऐसे में किसानों का मुद्दा क्यों चल रहा है, अभी आपने बताया तो ये मुद्दा सरकार को भी समझना होगा कि समस्या कहाँ पे है। एक साल से किसान बैठे हुए हैं और सरकार भी टस से मस नहीं कर रही है। ऐसे में देखना होगा यूपी चुनाव तक क्या ये चलता रहेगा। यूपी चुनाव पे बड़ी कवरेज जेटी न्यूज़ के साथ जल्द। बहुत आभार आपका, बहुत शुभकामनाएं।